पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूवर्स, आज हमारे साथ सऊद आलम साहब मौजूद हैं जो कि बिहार किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में ठाकुरगंज विधानसभा से आप विधायक हैं और मौलाना उनका जो सबसे बड़ा तारुफ ये है मौलाना असरर हक कासमी साहब जो कि पूरी हिंदुस्तान में नहीं विदेशों में भी उनकी खिदमत के लिए इनको पहचाना जाता है। तो आइए आज उनसे बात करते हैं। हाजी इमरान अंसारी साहब के घर पर जो है वो तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने ख़ास दावत पर उनको इन्वाइट किया गया है। तो उनसे बात करते हैं सऊद साहब से। जी, आपका इस्तकबाल है इमरान भाई के घर पर और आप यहाँ पर दिल्ली पहुँचे हैं, तो हम आपका ख़ास तौर से इस्तकबाल करते हैं। और हम जैसे कि मौलाना असरर कासमी साहब को लोग सब जानते हैं, उन्हीं के ताल्लुक़ से जो आपका भी जो है जो खिदमात हैं उनके बदले में लोगों ने आपको मोहब्बत जो दी है ठाकुरगंज में, उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रिस्पॉन्स मिला जनता का। सबसे पहले तो मैं अपना तारुफ ही करा दूँ। मेरा नाम सऊद आलम नदवी, हज़रत मौलाना असरर हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे जो लोकसभा 2 टर्म रहे, उसी दौरान उनका इंतकाल हुआ और उन्हीं के मेहनतों का कह लीजिए, उन्हीं के जो लगाया हुआ बाग है उसी का नतीजा है कि मुझे आरजेडी से टिकट मिला और मैं वहाँ मैदान में आया। लोगों ने मुझे क्या अब्बू को देखते हुए, हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को देखते हुए सब लोगों ने एकजुटता दिखाई और मुझे सब लोगों ने वहाँ से ठाकुरगंज से कामयाब किया। ये तो रही जो आपकी तारुफ की बात। तो उसमें जैसे कि चुनाव लड़ाई मौलाना के इंतकाल के बाद आप फील्ड में उतरे, तो मौलाना का कांग्रेस से ताल्लुक़ था, आपने पार्टी बदली, इस सब के पीछे क्या वजूहत रही? इसमें ये था कि कांग्रेस में तो हम लोग थे ही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बाई इलेक्शन जब हुआ तो हमने टिकट के लिए पार्टी ने ही हमको यहाँ बुलाया कि आपको टिकट दिया जाएगा और आप इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन फिर लास्ट में जो वहाँ के मौजूदा एमपी थे उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी माँ लड़ेगी, और टिकट उनकी माँ को दे दिया गया और हम लोगों को नहीं दिया गया। तो फिर आरजेडी ने हम अप्रोच किया, आरजेडी की तरफ से तेजस्वी जी का ये हुआ कि भी उनको लाया जाए, तो उनसे मुलाकात हुई, फिर बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जब इलेक्शन आएगा तो आपको टिकट मिलेगा। टिकट तो एक छोटी बात है, लेकिन पार्टी में जो इज़्ज़त और सम्मान है बिल्कुल हर तरह से आपको दिया जाएगा। और इसी तरह यानी मैं 5-6 महीना पहले मैंने इलेक्शन से 5-6 महीना पहले ज्वाइन किया और ज्वाइन के बाद वाकई उसी तरह से वो लोग उतरे और मुझे टिकट दिया और मैदान में आए और कामयाबी मिली। तो जैसे चुनाव के दौरान में आपने कैंपेनिंग में देखा होगा, जो आप गए हुए होंगे, घर घर गए होंगे, आप लोगों से लोग मुलाकात की होगी, तो पार्टी बदलने का कोई असर उनके उस टाइम पे दिखाई दिया? नहीं, पार्टी बदलने का कोई असर इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था, तो लोगों को तो गठबंधन में वोट देना था। और सबसे बड़ी चीज़ है कि वो अब्बू को, हमको तो कोई जानते ही नहीं थे, हमारा इतना तारुफ था ही नहीं, लोगों में चंद लोग ही हमको जानते थे, आम लोगों से कोई वास्ता भी मेरा नहीं था। लेकिन सब लोगों के दिमाग में कहा कि मौलाना के बेटे हैं तो मौलाना की जैसा वो काम करेंगे मौलाना की तरह ही होंगे, इसलिए लोगों ने एकदम एकजुटता दिखा करके हमको जाहिर सी बात है, मौलाना के पैटर्न पे काम कर रहे होंगे, तो मौलाना के अंदर ऐसी जो है क्या खासियत थी जिसके लिए लोग ज़्यादा उनको पसंद करते थे? ऐसी कौन सी बातें थी जो आपकी क्षेत्र के ताल्लुक से? क्षेत्र के ताल्लुक से ये बातें थी कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो सच्चाई को सामने रखते थे, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कोई झूठा वादा नहीं किया। जो भी बात आई सामने कहा कि भाई ये काम मुझसे हो सकता है तो मैं इसको करूँगा, किसी को मतलब डार्क में या ख्वाब में नहीं रखा। और उसी की वजह है कि उनकी सच्चाई और उनकी ईमानदारी को देखते हुए लोगों ने उनको सराहा और वो लोग उसी तरह ही हमसे उम्मीद कर रहे हैं कि मैं भी उसी तरह करूँगा। तो मैंने कोशिश की है पिछले दिनों 6-7 महीने से, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब्बू के जो अधूरे काम हैं, अब्बू के जो काम रह गए हैं, उनको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ और किसी हद तक कामयाब भी हूँ। किस तरह के काम आपके क्षेत्र में आपको लगता है? हमारे यहाँ बेसिकली तालीम की कमी है, सेहत और तंदुरुस्ती की बहुत ज़्यादा वो है, और ख़ास तौर से करप्शन वगैरह का तो पूरे मुल्क में ही बोलबाला है। तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि करप्शन कम से कम हटे, क्योंकि आम लोगों का ख़ास तौर से जो ब्लॉक लेवल का जो काम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन था और किसी हद तक हमने उसको कंट्रोल किया है। ख़त्म तो नहीं हो सकता जो मुल्क के हालात हैं, लेकिन कंट्रोल तो हुआ है। तो उसकी वजह यह है कि हम भी उसी तरह अब्बू के तरह जो एक ईमानदारी होनी चाहिए, बगैर किसी लालच के, बगैर कहीं किसी से कुछ किए हुए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट या हर तरह से मतलब लोगों की मदद कर रहे हैं और उसमें काम कर रहे हैं। हर फील्ड में, ख़ास तौर से पॉलिटिक्स में, तो लोग एक मकसद लेके आते हैं कि भाई हमें पॉलिटिक्स करनी है और तो ये अपने काम है वो पूरे करने हैं या कोई टारगेट उनका होता है। तो आपका क्या ऐसा मकसद है कि जो है पॉलिटिक्स में आप? मेरा मकसद तो इससे एक ही है कि खिदमत की गरज से हम लोग आए हैं
और कोई लालच नहीं है किसी तरह का, कोई नहीं कि लोगों, चूँकि लोग परेशान, जो इर्द गिर्द में लोग हैं उनकी परेशानियों को पहले से जान रहे थे, अब भी जान रहे, देख रहे हैं। तो कोशिश यही हो रही है कि भाई अपने लोग हैं, सब अपने लोगों के बीच काम कर रहे हैं, तो उनको इन परेशानियों का सामना ना करना पड़े, तो उन्हीं को दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना कोई मकसद नहीं है, बस ये कि खिदमत ही एक मकसद है। खिदमत जी। अच्छी बात है। आज के दौर में जो खिदमत की बात तो सब करते हैं, मगर खिदमत करने वाले लोगों की तादाद जो बहुत कम है, जिसमें एक आपका नाम जो है बहुत मौलाना इसके सीखा है आपने बहुत कुछ, तो जाहिर सी बात है उसका आपको सिला मिल रहा है और आगे भी इंशाल्लाह मिलेगा। मैं ये और जानना चाहता हूँ कि लॉकडाउन का वक्त विषय गुजरा है, कोरोना का काल गुजरा, पिछले 1-1.5 साल से लोग परेशान हैं, आपके क्षेत्र में भी काफ़ी परेशानी आई हुई, तो आपको किस किस तरह की जो दिक्कतें, जो आपकी नए आप विधायक बने तो उसमें दिक्कतें आपको आई हुई, जो हमने समाज की खिदमत करनी है, तो उसमें किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? जी, उसमें तो सबसे ज़्यादा ये रहा कि वही बीमारियाँ, क्योंकि बीमारी जो फैली तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा वो बीमारी फैली, काफ़ी लोग उसमें ये हुए, तो हम, मेरी पूरी कोशिश रही उसमें, जैसे भी लोगों को जो दवा दारू वाला मसला है, हॉस्पिटलों में एडमिशन कराना है, सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन का मामला रहा, तो यह था कि प्रशासन से और इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम साहब हैं, उनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ कि जब जब मैंने उनको फ़ोन किया, एसपी हैं, उनको जब जब मैंने फ़ोन किया तो मेरी बातों पर उन्होंने अमल किया, और करते हुए मुझे जहाँ जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी उन्होंने उसको प्रोवाइड किया, और आसानी से मैं लोगों तक चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश किया और उनके बीच में रह करके इस काम को अंजाम दिया। हम अपने व्यूवर्स के लिए एक बात और जानना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन को आज के दौर में बड़ी जो है उसकी निगाह से देखा जाता है कि वो पॉलिटिशियन है तो ये भ्रष्टाचारी होगा और जो सेल्फिश होगा, इस तरह का होगा, मगर आपका जो किरदार कुछ अलग ही है, मौलाना का जो किरदार पूरी दुनिया जानती है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं जो नए पॉलिटिशियन आ रहे हैं, या जो एक सोच लेके आते हैं कि हमने यहाँ से कुछ हासिल करना है, जबकि ये तो खिदमत वाला जी, फील्ड है ये? मैं ये समझता हूँ कि जो इस फील्ड में आने के बाद अगर कोई एमएलए बनता है तो गवर्नमेंट से जो तनख्वाह वगैरह है, मुझे समझता हूँ कि वो काफ़ी है अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो मुझे ये नहीं लगता कि उसके अलावा और पैसे की ज़रूरत हो, तो आदमी अगर चाहे तो अपने उसी तनख्वाह पर अपनी ज़िंदगी आराम से गुजार सकता है। बाकी लोगों की खिदमत जो फ़ंड वगैरह है जिसके ज़रिए से आसानी से वो कर सकता है, उसमें किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं समझ। आप किसी की तो कोई चाहे तो दौलत जमा कर इकट्ठा करना चाहे तो उसके लिए तो उसका नज़रिया एक अलग है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि किसी को कमी ऐसा मुझे महसूस हो रही है कि कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मज़ीद पैसे की ज़रूरत है। मेरी जो ज़रूरत है उससे पूरी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे जो है थोड़ा सा वक्त आपने अपनी लाइफ में से निकाला, उसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि सऊद साहब से मेरा पॉलिटिकल रिश्ता नहीं है, मेरा एक ख़ानदानी फैमिली रिश्ता है। हज़रत के साथ, मौलाना असरारुल कासमी साहब के साथ में मेरा रिश्ता एक बड़े लंबे अरसे से रहा। उनकी के साथ जो हमें बैठने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, तो मैं समझता हूँ कि आज उनकी जो कमी है वो आज सऊद साहब जो है पूरे अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। मौलाना साहब ने जो अपने सियासी जो ज़िंदगी के अंदर, मैंने हमेशा एक बात कही है कि मैंने बहुत लोगों से मेरा पॉलिटिकल रिश्ता रहा है और ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर ऐसे आलिम सियासी तौर पे नहीं देखे जैसे मौलाना असरारुल कासमी साहब थे। और क्योंकि हमेशा लोग ये कहते हैं कि भाई सियासत में रह के लोग अपना दामन जो है पाक नहीं रख सकते, लेकिन ये साबित कर दिया मौलाना ने कि सियासत के अंदर रहकर भी अगर आदमी चाहे तो अपना दामन को पाक रख सकता है। और ये हमारे सामने एक ज़िंदा मिसाल है हमारे मरहूम मौलाना असरारुल कासमी साहब के, जिन्होंने साबित कर दिया कि सियासत में रहकर भी आदमी पाक रह सकता है और सच्चे दिल से खिदमत कर सकता है, क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी खिदमत में गुज़री है। मिल्लत के बहुत बड़े आलिम रहे, तो इस ताल्लुक़ से उनकी जो छवि है वो मैं मौलाना जो अपने सऊद साहब हैं उनके अंदर देखता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका जो सियासी सफ़र है वो भी बिल्कुल उन्हीं की तरह चलेगा, लोगों की खिदमत करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह जो आज हमें जो कमी महसूस हो रही थी वो मौलाना सऊद साहब के सियासत में आने से, और क्योंकि ठाकुरगंज से आप एमएलए चुने गए हैं और बहुत अच्छे मार्जिन से आप एमएलए चुने गए हैं, और जैसे कि सब जानते हैं कि अगर उस वक्त कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा भी समझदारी से काम करती तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते, और इंशाअल्लाह उसी
तरह जैसे मौलाना सीट निकाल कर लेकर आते थे, मौलाना सऊद भी इसी तरह सीट निकाल कर लेकर आते, लेकिन नहीं हो पाया उस वक्त। इस तरह की कुछ बातें सामने आई तो मौलाना सऊद साहब ने आरजेडी से इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हुए। मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में ये उसी तरह से काम करेंगे जैसे कि मौलाना करते रहे हैं।